मैडम आप किस जिले से हैं? उन्नाव से। ये आप भी जो है मदरसा टीचर हैं? जी। कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मैं 7-8 साल से आप पढ़ा रही हैं। तो आपका भी पैसा नहीं मिला है? जी हाँ, सभी के साथ है, अगर इनका नहीं आया तो मेरा कहाँ से आएगा। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार का दूसरा पहलू ये है कि सबसे वोट और कुछ विशेष वर्ग का शोषण, ये सरकार की नीति है, क्योंकि विकास के क्षेत्र से तो हम लोग बाहर ही हैं। नहीं, जैसे लोगों का कहना है कि जो है सरकार भेदभाव कर रही है और मदरसों में केवल मुस्लिम ही पढ़ाते हैं। तो आप तो स्नेहलता आपका नाम है, आप तो हिंदू हैं, तो क्या आप ही पढ़ाती हैं और भी हिंदू हैं मदरसों में? 40% हिंदू पढ़ाता है। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ में? ये तो सरकार ही बताए कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है या हिंदू को टारगेट कर रही है। अगर हिंदुत्व की सरकार है तो हिंदुओं का ध्यान फिर क्यों नहीं दे रही है? और तो फिर उसमें हिंदू को दे देना चाहिए सैलरी और मुसलमान का शोषण करना चाहिए। जी, सरकार अगर हिंदुत्व की सरकार कर रही है तो हम हिंदुओं को दे दो 40%, और उसके बाद 60% मुस्लिमों का आप भरपूर शोषण कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। नहीं, कहने का मतलब है अगर 40% हिंदू भाई को दे देंगे तो क्या हिंदुस्तान में रह करके क्या उनको कानून का अधिकार नहीं है, या समान जैसे इंसान रहते हैं वो नागरिक नहीं है, मुसलमान है, क्या उनको मुसलमान होना हिंदुस्तान में जुर्म है क्या उनका? तो ये तो उनको समझना चाहिए, ये उनकी राजनीति है कि वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान के वासी नहीं, नागरिक नहीं, तो फिर उनको आधार कार्ड क्यों देते हैं, उनसे वोट क्यों लेते हैं? ये तो उनको समझना चाहिए। ये मैं तो उनकी लैंग्वेज बोल रही हूँ कि जो वो बोल रहे हैं हिंदुत्व की सरकार है तो हिंदुओं की भी रक्षा करो भाई। यानी कहने का मतलब केवल ये राजनीति है? बिल्कुल, ये खुली खुली राजनीति है। मदरसा के नाम पे आप सैलरी नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो?